नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कॉर्पोरेशन कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड डिसाइड किया कि वो उनके बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई करेंगे। एंड इसी के चलते रिसेंटली उन्होंने एक न्यू प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया है, जो कि उनके एक न्यू इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। सो बेसिकली दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल कंपनी है, वो कौन से एल्यूमिनियम बिजनेस में एंट्री कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनको उनका जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए अप्रूवल दे दी गई थी। दोस्तों उसी के बाद में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया था कि वो सबसे पहले उनके बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन के लिए एल्यूमिनियम बिजनेस में एंटर करेंगे एंड साथ साथ में सोलर सेक्टर में भी एंट्री करेंगे। एंड दोस्तों इसके लिए जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनके द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल या फिर उनकी न्यू सब्सिडरी कंपनीज फॉर्म की जाएंगी। एंड नाउ उनके फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग वो एक इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट को सेटअप करेंगे, जिसके लिए रिसेंटली उनके द्वारा ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अप्रूव किया गया है। एंड दोस्तों जो इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट होगा इसको ओडिशा स्टेट में सेटअप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बॉक्साइट माइनिंग, एल्यूमिना रिफाइनरी, एल्यूमिनियम स्मेल्टर, एसोसिएटेड कैप्टिव पावर प्लांट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। एंड एक बार उनका ये इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी उनके बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाली है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर तो हमारी इंडियन रेलवेज के कंस्ट्रक्शन आर्म इरकॉन एंड गुजरात बेस्ड इंफ्रा फर्म दिनेश चंद्र, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर ने हमारी जो NHRCL है उनके द्वारा रिसेंटली जो बिड्स ओपन की गई थी उसमें इन दोनों कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर लोएस्ट बिडर सामने निकल कर आया है। एंड नाउ दोस्तों इस टेंडर के अकॉर्डिंग ये जो जॉइंट वेंचर इन दोनों कंपनीज का है वो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक 18 किलोमीटर का वायडक्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट करेगा एंड साथ ही साथ में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन करेगा। सो बेसिकली दोस्तों ये जो हमारे देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, इससे रिलेटेड डेली कोई ना कोई अपडेट आती रहती है, लेकिन बहुत सारी अपडेट्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही छोटी होती हैं। पर दोस्तों ये जो अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, जिसके चलते मैंने इसको इसमें कवर किया है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो NHRCL है उन्होंने रिसेंटली इस प्रोजेक्ट के लिए बिड्स इनवाइट की थी, जिसमें इन दोनों के जो जॉइंट वेंचर है उन्होंने सबसे लोएस्ट बिड लगाई है। एंड दोस्तों इस टेंडर के अकॉर्डिंग जो जॉइंट वेंचर होने वाला है ये अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक 18 किलोमीटर का वायडक्ट बनाएगा, जिसको आनंद से साबरमती के बीच में जो स्ट्रेच है उसके अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड साथ साथ में 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसको अहमदाबाद एंड साबरमती में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उनका कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा किए जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश को मिले एक न्यू यूनिकॉर्न को लेकर, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु बेस्ड ऑनलाइन मीट एंड सी फूड सेलिंग ब्रांड लीसेस की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि रिसेंटली उन्होंने एक न्यू फंडिंग राउंड में $52 मिलियन की फंडिंग, जो कि इंडियन रुपीस में अराउंड 388 करोड़ रुपीस होते हैं, इस फंडिंग को रेज किया है। एंड नाउ दोस्तों इस फंडिंग के थ्रू ये जो स्टार्टअप है ये हमारे देश का न्यू एंड लेटेस्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। एंड साथ साथ में इसने हमारे देश का यूनिकॉर्न क्लब है उसको ज्वाइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों जो लीशियस है ये एक 6 साल पुराना स्टार्टअप है एंड ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी कि D2C ब्रांड स्टार्टअप है। एंड इसकी इसी स्पेशलिटी ने इस स्टार्टअप को हमारे देश का पहला पोल्ट्री बेस्ड स्टार्टअप बना दिया है, जिसने यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन किया है। एंड नाउ दोस्तों इस फंडिंग के थ्रू जो इन्होंने सीरीज जी फंडिंग राउंड में रेस की है, जो कि अराउंड $52 मिलियन की है, इसके चलते स्टार्टअप की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर चली गई है। एंड इस न्यू फंडिंग के थ्रू ये जो स्टार्टअप है ये आने वाले समय में उनकी जो सप्लाई चेन है उसको डबल करेगा एंड साथ साथ में उनके जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसका कुछ पार्ट इनके द्वारा न्यू टेक्नोलॉजीज पर भी डिप्लॉय किया जाएगा। और वहीं लास्ट थिंग मैं आपको बताऊं कि जो स्टार्टअप है ये हमारे देश का इस साल का 30th यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला स्टेट की ईवी इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट में जो ईवी अडॉप्शन रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए केरला गवर्नमेंट डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट में 100 मोर ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनको इसी साल के अंदर उनकी स्टेट में सेटअप कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों केरला में जो मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड या ऑपरेटेड होते हैं उनको केरला स्टेट में केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड KSEB के द्वारा सेटअप किया जाता है। एंड ये जो 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा ये भी KSEB के द्वारा सेटअप किए जाएंगे। एंड दोस्तों जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको केरला गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी है उसके अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किया जाएगा या डेवलप किया जाएगा। एंड इसके लिए इनिशियली पायलट बेसिस पर जो KSEB है उनके द्वारा कोझिकोड सिटी में 10 ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल कर लिया गया है, क्योंकि दोस्तों केरला की जो कोझिकोड सिटी है वहां पर केरला की किसी और सिटी के मुकाबले सबसे ज़्यादा ई ऑटो रिक्शा पाए जाते हैं। एंड दोस्तों ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है जो कि पायलट बेसिस पर इंस्टॉल किए गए हैं ये काफ़ी सक्सेसफुली ऑपरेट हो रहे हैं। एंड इसी के सक्सेस रेट को देखते हुए केरला गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इसी साल के अंदर 100 और ईवी चार्जिंग स्टेशन को उनकी स्टेट में सेटअप करने वाले हैं।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड स्टेट को जो फिल्म्स की शूटिंग होती है उनके लिए एक सूटेबल प्लेस बनाने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने डिसाइड किया कि वो उत्तराखंड को इंडिया के एक न्यू बॉलीवुड हब में डेवलप करेंगे। एंड इसी के चलते उन्होंने मुंबई में जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको उत्तराखंड विजिट करने के लिए इन्वाइट किया है, ताकि वो उत्तराखंड गवर्नमेंट को उत्तराखंड को एज ए बॉलीवुड हब के रूप में डेवलप करने के लिए उनको सजेशंस दे सके। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक नेचुरल ब्यूटी है एंड यहाँ पर जो टूरिज्म पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ही सूटेबल मानी जाती हैं। इनफैक्ट मैन वर्सेस वाइल्ड का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एपिसोड था वो भी उत्तराखंड स्टेट में ही शूट हुआ था। एंड दोस्तों इसी के चलते ये जो प्लेस है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सूटेबल मानी जाती है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए जो उत्तराखंड गवर्नमेंट या फिर जो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने डिसाइड किया कि वो उत्तराखंड को एक बॉलीवुड हब के रूप में डेवलप करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो उत्तराखंड है वो एक काफ़ी आइडियल लोकेशन है। एंड इसी के चलते उन्होंने मुंबई में जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको इन्वाइट किया है, जो कि आने वाले समय में उत्तराखंड गवर्नमेंट को उत्तराखंड को डेवलप करने के लिए जो कि स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड होगी उसके लिए सजेशन देंगे, जिसके बेसिस पर इसको डेवलप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के जो फ्रेट ऑपरेशंस हैं, स्पेसिफिकली जो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस हैं, उनको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी रेलवेज के सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा एक न्यू प्रोटोटाइप को डेवलप कर लिया गया है। ऑटोमोबाइल करियर जो कि फ्रेट कोच होते हैं उनके एक न्यू प्रोटोटाइप को डेवलप कर लिया गया है, जहां पर दोस्तों साइड में एंट्री रखी गई है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो बिल्कुल दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी रेलवेज के जो ऑटोमोबाइल कोचेस होते हैं उनमें जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनको पीछे से लोड किया जाता है। दोस्तों क्योंकि जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है तो इनको पटरी पर ही कुछ जुगाड़ लगा के लोड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अब हमारे जो सेंट्रल रेलवे जोन है उनके द्वारा ये न्यू प्रोटोटाइप को डेवलप किया गया है, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर ही ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं इनको सीधे कोचेस में लाया जा सकता है एंड लोड किया जा सकता है। एंड साथ साथ में दोस्तों इसका एक फायदा ये भी होगा कि आने वाले समय में हमारी रेलवेज के जो अनयूज्ड कोचेस हैं उनको भी बेहतर ढंग से यूज़ किया जा सकेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड साथ साथ में दोस्तों इससे आने वाले समय में ये भी फायदा होगा कि हमारी रेलवेज के जो फ्रेट ऑपरेशंस हैं वो भी काफ़ी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। एंड नाउ इसका जो प्रोटोटाइप है ये डेवलप करने के बाद में अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में इस तरह के और भी कोचेस को डेवलप किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूपी के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी नोएडा से, जहां पर दोस्तों नोएडा में जो पोल्यूशन है उसको कम करने एंड साथ साथ में वहां पर जो लोग रहते हैं उनको फ्रेश एयर प्रोवाइड करवाने के लिए नोएडा में जल्दी ही एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर को सेटअप कर दिया जाने वाला है, जो कि यूपी का फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल टावर होने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो नोएडा है वो एनसीआर रीजन में आती है और यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो होना मैंडेटरी है, जबकि नोएडा में जो 50% एरिया है वो ग्रीन कवर एरिया है। और क्योंकि दोस्तों जो नोएडा है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप होती चली जा रही है तो इसी के चलते वहाँ पर जो पोल्यूशन है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। एंड इसी को कम करने के लिए एज अ प्री प्लानिंग बेसिस पर इस पोल्यूशन कंट्रोल टावर को सेटअप किया जाएगा, जो कि अराउंड 20 मीटर लंबा होगा एंड इसका डायमीटर 4.5 मीटर का होने वाला है। दोस्तों आने वाले समय में एक बार ये सेटअप हो जाने के बाद में नोएडा में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में एयर क्वालिटी को इंप्रूव कर पाएगा। एंड इसको नोएडा के पास में जो DND एक्सप्रेस वे है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा और वहीं इसको सेटअप करने का जो काम है वो नोएडा अथॉरिटी एंड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा मिलकर किया जाएगा। एंड अगले 2 महीने के अंदर अंदर ये आपको नोएडा में दिखने वाला है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में बनने वाले एक न्यू एक्सप्रेस वे को लेकर, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट में जो रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट कैबिनेट के द्वारा उनकी स्टेट में एक न्यू एक्सप्रेस वे को अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी लेंथ अराउंड 404 किलोमीटर की है। सो बिल्कुल दोस्तों ये जो एक्सप्रेस वे है इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे है एंड साथ साथ में इसको अटल प्रोग्रेस वे भी कहा जाता है। एंड इसको ऑलरेडी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। एंड नाउ जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी फाइनली इसको अप्रूव कर दिया गया है। और वहीं थोड़ी सी दोस्तों इसको डिटेल के बारे में बात करें तो ये जो एक्सप्रेस वे होगा ये अराउंड 404 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इन तीनों स्टेट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। एंड ये 6 लेन वाला एक्सप्रेस वे होगा, इसको हमारी गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोग्राम भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क 8,250 करोड़ रुपये स्पेंड करके किया जाएगा। एंड आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश स्टेट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।